बढ़ती महंगाई के बीच गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद केंद्र सरकार ने चीनी को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है, जिसमें चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने का फैसला लिया गया। सरकार का तर्क था कि बढ़ते चीनी दामों को रोकने और देश में इसकी सुचारू सप्लाई जारी रखने के लिए यह फैसला लिया गया था। इससे पहले जब यह फैसला लिया गया तो इसे 1 जून से लागू किया गया और 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए इसे जारी रखने की बात कही गई। हालांकि अब खबर है कि चीनी पर लगाया गया यह प्रतिबंध अब अगले साल तक जारी रहेगा, यानी अब अगले साल अक्टूबर 2023 तक चीनी पर एक्सपोर्ट बैन है। सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक सरकार ने चीनी निर्यात पर अपने प्रतिबंध को अगले साल अक्टूबर तक बरकरार रखने का फैसला किया है। चीनी पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को लेकर अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी। जिस तरह से चीनी के दाम बढ़ रहे थे, एक्सपर्ट्स मानकर चल रहे थे कि गेहूं के बाद चीनी निर्यात पर भी कैंची चल सकती है। सो वो भी हो गया। चीनी पर अक्टूबर 2023 तक के लिए बैन लग गया है। सरकार ने शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक भारत से होने वाले शुगर एक्सपोर्ट पर लागू प्रतिबंध को 1 साल का यानी अक्टूबर 2023 तक का विस्तार दे दिया गया है। ऐसे में अटकलें तेज हैं कि इस साल रिकॉर्ड चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि भारत में इस साल रिकॉर्ड चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है, जिसके कारण सरकार 80 लाख टन तक के चीनी निर्यात को अनुमति दे सकती है। भारत की घरेलू चीनी खपत लगभग 27.5 मिलियन टन रहने का अनुमान है। वहीं चीनी मिलों द्वारा 2022-23 सीजन में एथेनॉल उत्पादन के लिए 4.5 मिलियन टन चीनी का इस्तेमाल करने की उम्मीद है। इसके अलावा देश की चीनी मिलें कम से कम 6 मिलियन टन चीनी अपने एनुअल कैरीओवर स्टॉक के रूप में अलग रखेगी। ग्लोबल मार्केट में चीनी की कीमतों में आई तेजी का फायदा उठाने के लिए व्यापारियों ने 2022-23 सीजन के लिए 4 लाख टन कच्ची चीनी निर्यात करने के लिए पहले ही सौदे तय कर लिए हैं। भारत ने कई सालों की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी महंगाई से निपटने के लिए हाल ही में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही कुछ समय बाद चीनी निर्यात पर भी अंकुश लगाया गया। फिलहाल चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन जारी रहने वाला है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।